हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे अपनी। आज एग्ज़ाम हुआ है, आप सभी जानते हैं 15 जनवरी में एग्ज़ाम हुए हैं। ओ लेवल के 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। एक शिफ्ट में 4 यानी 100 क्वेश्चन, 4 शिफ्ट में 400 क्वेश्चन आज पूछ लिए नेलेट ने। अब एग्ज़ाम तो आप सभी जानते हैं ना कि 15 से 22 तक होंगे, ठीक है। तो क्या डेली के डेली नए क्वेश्चन आएंगे? क्या 400 क्वेश्चन आएंगे एक दिन में? आप सभी जानते हैं। तो 22 तक एग्ज़ाम होंगे तो इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे नेलेट? सिलेबस तो लिमिटेड ही है ना। तो क्या होता है फिर? तो भाई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। इसलिए जो आज क्वेश्चन बताए हैं M1R5 में वो आप वीडियो को देख लेना। और जो बच्चे कह रहे हैं कि M2R5, देखिए M2R5 में ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास अभी नहीं आए हैं। मैं कल कोशिश करता हूँ कि M2R5 की वीडियो अपलोड की जाएगी, आज के और कल के क्वेश्चन मिला के। M3R5 में नमपाई से आउटपुट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। नमपाई पे जो आउटपुट वाले क्वेश्चन है वो प्लेलिस्ट बना रखी है पाइथन की। कमक्स सर ने जो पूरा आपको नमपाई के जो आउटपुट वाले क्वेश्चन सोल्व करा रखे हैं, किस तरीके से करना है सब कुछ बता रखा है। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, जाके देखोगे। 100% की गारंटी है, थ्योरी एग्ज़ाम आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप तमीज़ में जाके पढ़ रहे होगे तो, ठीक है। इसके अलावा M1R5 में जो बच्चा यानी एग्ज़ाम देगा कल 16 जनवरी को, या 16 से लेकर 22 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम है। M1R5 की बात कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता आपने कितना पढ़ा है, लेकिन जितना भी आपने पढ़ा है उस पढ़ाई के साथ इस क्लास को देख लेना एक बार आप। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ भाई, या मेरी जो बहन है, 100% आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। इस वीडियो की क्लिप काट के रख लो, एग्ज़ाम दे के आना और मुझे आप बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना आप। बात इसकी नहीं है कि आप मेरी वीडियो देखोगे, मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम पास हो जाएं। और आपने अगर ज़्यादा तैयारी कर लिया, बहुत ज़्यादा, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की। आप अपनी तैयारी पे अपना एग्ज़ाम दे के आना। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपसे मैं वादा कर रहा हूँ, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और आज जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आए होंगे M1R5 का, उस एग्ज़ाम को इस क्लास से आप रिलेट करना कि कितने क्वेश्चन आपको इस यानी आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से आए होंगे। क्योंकि मैं आज बना रहा हूँ ना 16 जनवरी में, सॉरी 15 जनवरी में, कल आप देखोगे जिसका एग्ज़ाम होगा 16 जनवरी को, वो बच्चा देखेगा आगे कि कितने क्वेश्चन आपको जो है इस वीडियो से मिले होंगे। वादा कर रहा हूँ आपको। M1R5 का निचोड़ एक तरीके से पूरा, और ये निचोड़ आपको एग्ज़ाम में पास कराने के लिए रामबाण साबित होगा, याद रखिएगा मेरी बात को। ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे समय कम है आपके लिए, तो शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर। 1 घंटा मैं कंटिन्यू बोलूँगा, आपको 1 घंटा कंटिन्यू सुनना है। आराम से बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठो आराम से, और जो मैं बातें बोलूँगा वो सुननी है सिर्फ आपको। सिर्फ आप सुनते रहो, 2x पे करके सुन सकते हो अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है, यानी आप सुन सकते हैं तो सुन सकते हैं 2x पे, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो जि नॉर्मली आप करके सुन सकते हैं, थोड़ा-सा फ़ास्ट करके सुनिएगा क्योंकि समय नहीं है। अब ये जो है पूरा जुलाई 2024 में ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ सीबीटी M1R5 की बात कर रहा हूँ, वो कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैं M1R5 के। तो इससे बाहर क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्वेश्चन जा सकते हैं इससे बाहर, इस वीडियो से बाहर, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जाएँगे। कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन की उम्मीद करके चलिएगा। लिब्रे ऑफिस पूरा पढ़ना है आपको। लिब्रे ऑफिस तो मैंने देखिए पूरा पढ़ा रखा है वीडियो में, तो उस वीडियो को देखनी है महामैराथन को, जो लिब्रे ऑफिस की महामैराथन अभी 3-4 दिन पहले अपलोड की थी, वो देख लेना आप एक बार। और इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने पूरा लिब्रे ऑफिस कवर किया था। लिब्रे ऑफिस आपका 60 नंबर आएगा, 60 नंबर का आएगा लिब्रे ऑफिस आपके एग्जाम में। तो लिब्रे ऑफिस की वीडियो और ये वीडियो देख लेना, एग्जाम की गारंटी है पास कराने की, ठीक है। ऐसा कोई गारंटी लेगा तो मुझे बताना। तो 3 अगस्त के हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जुलाई 2024 में जो हुए थे ना, पहले प्रैक्टिकल के हुए थे जुलाई में, फिर अगस्त में थ्योरी के हुए थे। तो ये वही है, इस बार पहले थ्योरी हो रहा है, तो फिर बाद में प्रैक्टिकल होगा फरवरी में। तो ऐसे होता है, पहले प्रैक्टिकल फिर थ्योरी, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, ऐसे करता है नेलेट। तो वो उनकी टेंशन है, आपकी नहीं है। आपको सिर्फ देना है, पहले प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर है। अब ये क्वेश्चन पेन से लिखे हुए हैं, क्योंकि पेन से मैं इसलिए लिखवाता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि हमारे पास देखिए इतना टाइम नहीं होता है, इतने ज़्यादा लोग नहीं है कि हम जो है आपको पहले उस पर टाइप करवाएं फिर 4 ऑप्शन लिखें। तो हम डायरेक्ट कॉपी में लिखवाते हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन कि कौन सा पूछा गया या कौन सा पूछा जा सकता है, सिर्फ आपको इससे मतलब होना चाहिए, पढ़ने से मतलब होना चाहिए। तो कम से कम आपके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत है कि हाथ से लिखने में भी टाइम लगता है, ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। तो वो आपके लिए जो यहाँ पर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। लिब्रे ऑफिस
से क्वेश्चन बहुत आएंगे, सुनो। लिब्रे ऑफिस फाइल का एक्सटेंशन पूछा है। अब लिब्रे ऑफिस की राइटर फाइल का पूछ लेगा, या कैल्क का पूछ लेगा, या इंप्रेस का पूछ लेगा। तीनों में से किसी एक का पूछेगा, 100% ही गारंटी है, ठीक है। तो कौन से का पूछेगा वो आप तीन है। अब लिब्रे ऑफिस के तीन पार्ट है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस, आप सभी जानते हैं, ओपन सोर्स है। ओएसएस सुना है ना, ओएसएस की फुल फॉर्म पूछी थी आज। ओएसएस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ओएसएस की फुल फॉर्म। और लिब्रे ऑफिस भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। अब लिब्रे ऑफिस क्या है, मैंने आपको बताया एमएस ऑफिस की तरह है। अब इसके तीन पार्ट होते हैं, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। स्प्रेडशीट कैल्क को बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग राइटर, और आपका इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर बात हो रही है कि फाइल एक्सटेंशन, अगर कैल्क का पूछेगा तो डॉट ओडीएस लगाएंगे आप, राइटर का पूछेगा डॉट ओडीटी लगाएंगे, और इम्प्रेस का पूछेगा डॉट ओडीपी लगाएंगे। ये इनके फाइल एक्सटेंशन है। लेकिन अगर टेम्पलेट फाइल का पूछेगा, कैल्क में पूछेगा तो डॉट ओटीएस लगाएंगे आप, ठीक है, याद रखिएगा, डॉट ओटीएस। राइटर में पूछेगा डॉट ओटीटी लगाएंगे, याद रखिएगा। और इम्प्रेस में टेम्पलेट फाइल का पूछेगा तो डॉट ओटीपी लगाएंगे, ठीक है ना, ओटीपी याद रखिएगा, लिख लो कॉपी में अगर लिखना चाह रहे हो तो। इसके अलावा बात कर लेता हूँ, यहाँ पर जूम परसेंट की पूछता है कि मिनिमम और मैक्सिमम जूम परसेंट कितना होता है राइटर, कैल्क और इम्प्रेस में। कैल्क में मिनिमम 20%, राइटर में मिनिमम 20%, इम्प्रेस में मिनिमम 5%। ये तो मिनिमम है, याद कर लो, लिख लो। इसके अलावा मैक्सिमम पूछेगा 400%, ठीक है ना, 400% है। इसमें आपका 600% राइटर में, और इम्प्रेस में 3000% है, 3000% है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, कैल्क में होती है 11 मीनू, राइटर में होती है 11 मीनू, इम्प्रेस में होती है 10 मीनू, ठीक है। इसके अलावा राइटर में, कैल्क में या इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम यानी किस नाम से सेव होती है आपकी फाइल, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क अनटाइटल 1, लिब्रे ऑफिस राइटर अनटाइटल 1, लिब्रे ऑफिस कैल्क अनटाइटल 1, और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस अनटाइटल 1 के नाम से सेव होती है। तो ऐसे पूछता है। तो ये क्वेश्चन, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा जरूर, 4 से 5 क्वेश्चन फंसेंगे यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की आज भी पूछी थी। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट ओ का यूज़ करते हैं, आप इस बारे में जानते होंगे। प्रिंट निकालने से पहले आप ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा प्रिंट कैसा दिखेगा, तो कंट्रोल पी से आप, कंट्रोल शिफ्ट पी से, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट ओ से देख सकते हैं। कंट्रोल पी से प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट उसको, ठीक है, उस पेज को, या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है। फाइल मेन्यू में होता है ये राइटर की या कैल्क की फाइल मेन्यू में आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है, और पहली ही मेन्यू का नाम फाइल मेन्यू होता है, राइटर की, कैल्क की, या इम्प्रेस की, किसी की भी हो। HTTP का पोर्ट नंबर पूछता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ओ लेवल में। तो देखो 2000 जुलाई यानी जुलाई 2024 में पूछा हुआ था ये। तो क्वेश्चन लिमिटेड होता है, प्रीवियस ईयर से उठा के देगा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट। HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, और अगर इसमें एस लगा दूँ तो सिक्योर हो जाएगा इसका मतलब। और जो HTTP है ना, ये आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, स्टेटफुल नहीं है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ये पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है मेरे भाई, पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है आपका जो है HTTP जो है, याद रखना है आपको। लिब्रे ऑफिस में न्यू स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस में अगर आपको न्यू स्लाइड चाहिए तो कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं, ठीक है। जूम परसेंट जो मिनिमम 5% होता है, मैक्सिमम 3000% होता है। तो लिब्रे ऑफिस से आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए मैंने आपको, तो ये पूछ सकता है। लिब्रे ऑफिस किस तरीके का पेज ओरिएंटेशन होता है बाय डिफॉल्ट, तो लैंडस्केप। लिब्रे ऑफिस में किस तरीके का होता है, लैंडस्केप होता है इस तरीके से। राइटर में पोर्ट्रेट होता है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट होता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये होता है आपका लैंडस्केप, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन डॉट टी एक्स टी होता है। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट टी एक्स टी होता है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, ये भी आपको याद रखना है। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, और URL की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। तो URL और HTML दोनों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। आपको दिखाई दे रहा होगा उम्मीद है मुझे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो फिर आप सुनते भी रहिएगा। कट कॉपी पेस्ट ये ऑप्शन जो है ये किस मेन्यू में होते हैं, तो ये एडिट मेन्यू में पाए जाते हैं। कट करने की शॉर्टकट की पूछ सकता है, कॉपी की पूछ सकता है, पेस्ट की पूछ सकता है। तीनों में से किसी ना किसी की शॉर्टकट की पूछेगा ज़रूर आपसे। तो कट करने की कंट्रोल एक्स होती है, कॉपी करने की कंट्रोल सी होती है, पेस्ट करने की कंट्रोल वी होती है। तीनों के तीनों ऑप्शन एडिट मेन्यू में मिलते हैं। और आप कट करने के बाद या कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट करा सकते हैं। जब आप कट करते हैं तो वो चीज़ वहाँ से हट जाती है, किसी फाइल या फोल्डर का आपको कोई नाम चेंज करना है या उसको हटाना है वहाँ से, तो कट कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको कहीं और पेस्ट करा सकते हैं। लेकिन कॉपी करने के बाद वो वहाँ पे भी रहेगा जहाँ से आपने उसको कॉपी कॉपी किया है, और जहाँ पे पेस्ट करोगे वहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। कैल्क में कितनी मेन्यू होती है, कैल्क में 11 मेन्यू होती हैं, ठीक है। राइटर में 11 मेन्यू होती है, इम्प्रेस में 10 मेन्यू होती है। RTGS की फुल फॉर्म पूछ सकता है, आज भी पूछी थी। तो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। RTGS कब आया, 2004 में आया, ठीक है। RTGS कब आया है,
आरटीजीएस भाई 2004 में आया था। एनईएफटी की फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। चौबीसों हफ्ते के सातों दिन और चौबीसों घंटे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पूछेगा एनईएफटी, इसके द्वारा लिमिट कितनी है पैसा भेजने की, तो कोई लिमिट नहीं है इसकी, ऐसी कोई दिखाता नहीं है लिमिट एनईएफटी के। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसे को तुरंत भेजना है आपको तो इमीडिएट आईएमपीएस का यूज़ करते हैं। आईएमपीएस सुना होगा आपने, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। पैसे को आपके दोस्त को अर्जेंटली ज़रूरत पड़ जाती है तो आईएमपीएस का यूज़ कर सकते हैं, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम का। 2005 में आता है आपका एनईएफटी, 2005 में, ठीक है। आरटीजीएस 2004, एनईएफटी 2005। फुल फॉर्म और ईयर याद रखनी है। फेसबुक के संस्थापक पूछे थे आज, देखिए फेसबुक के संस्थापक पूछे थे आज भी और जब भी पूछे थे। तो फेसबुक के जो फाउंडर है ना वो मार्क जुकरबर्ग हैं। क्या है? मार्क जुकरबर्ग हैं और मेनलो पार्क में इसका हेडक्वार्टर है, कैलिफोर्निया यूएसए में। इसके अलावा फेसबुक पर अकाउंट बनाने की मिनिमम एज 13 साल है। फेसबुक में 7 रिएक्शन होते हैं। इसके अलावा एक बार में आप 100 फोटो अपलोड कर सकते हैं, 5000 फ्रेंड बना सकते हैं फेसबुक पे। इसके अलावा फेसबुक से क्या क्वेश्चन आएगा? फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बता दिए फेसबुक से रिलेटेड, पूछेगा तो बता के आएंगे। स्लाइड शो स्टार्ट करना है आपको, अगर आपको पहली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना है तो हम F5 का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको करंट स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना है तो शिफ्ट F5 यूज़ करेंगे। शिफ्ट के साथ में F5 का हम यूज़ करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर करंट स्लाइड से पूछेगा ना तो शिफ्ट F5 होगा, और पहली स्लाइड से पूछेगा तो सिर्फ F5 आपका आंसर हो जाएगा। लिब्रो ऑफिस को एग्जिट कराना है तो आप कंट्रोल क्यों प्रेस करते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ लिब्रो ऑफिस की करंट विंडो क्लोज करानी है तो कंट्रोल के साथ में डब्लू हम प्रेस करेंगे। जैसे आपने लिब्रो ऑफिस राइटर खोल रखा है, उसमें कोई विंडो पे आप काम कर रहे हैं, या कैल्क में काम कर रहे हैं, या इंप्रेस में काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उसकी करंट विंडो को क्लोज कराना चाह रहे हैं तो कंट्रोल के साथ में डब्लू से करा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं पूरा लिब्रो ऑफिस ही खत्म कर दूँ, बाहर निकल जाऊँ लिब्रो ऑफिस से, तो कंट्रोल के साथ में क्यों प्रेस करेंगे, ठीक है। ट्वीट के लिए मैक्सिमम कैरेक्टर, आज भी क्वेश्चन पूछा गया था, 280 कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं ट्विटर पर ट्वीट करने के लिए। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जांपल भी मानते हैं, यानी माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। इसके अलावा ट्विटर का जो सिंबल, जो ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए जो उसको फेमस यानी ट्रेंडिंग में ले जाते हैं ना पोस्ट को, तो हैशटैग से ले जाते हैं। और इसके अलावा ट्विटर का हेडक्वार्टर पूछ सकता है कहाँ पर है, तो कैलिफोर्निया यूएसए में है। एच टी टी पी एस में इसका मतलब सिक्योर होता है, ठीक है ना, सिक्योर होता है। चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगे अगर आपको। एग्जाम की गारंटी ले रहा हूँ मैं, पास हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट पी होती है, आज पूछी थी आपसे। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट पी होती है। और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट भी होती है। इस क्लास को देखने के बाद एग्जाम में जाओगे तो गर्दा उड़ा के आओगे, मेरी गारंटी है। IPv4 का आकार 32 बिट होता है, ठीक है। और IPv6 में आप 128 बिट्स होता है। जो मैक है ना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये आपका 48 बिट्स का होता है। तो तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, तीनों में से एक क्वेश्चन नंबर यानी एक मार्क्स आपका पक्का है, यहाँ से पक्का करके जाओ। IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट, मीडिया एक्सेस कंट्रोल 48 बिट्स, ठीक है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी की फुल फॉर्म होती है। 4 लेयर होती है टीसीपी आईपी में, ठीक है। टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। आपके लिए क्वेश्चन है, चारों के चारों लेयर का नाम लिखो कमेंट बॉक्स में, कौन कौन सी होती है, ठीक है। एप्लीकेशन होती है, प्रेजेंटेशन होती है, कौन कौन सी लेयर होती है, याद इवन कमेंट बॉक्स में लिखें आप। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कौन सी है? रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, जिसमें डेटा को रीड किया जा सकता है, सिर्फ रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली। और जो वोलेटाइल होती है रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होता है, होती है, होता नहीं है। तो रैम और रोम से क्वेश्चन आज भी आया था, ठीक है, यही से शायद क्वेश्चन था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल से। कैल्क में फॉर्मूला किस सिंबल से शुरू होता है, यानी किस चिन्ह से? तो इक्वल से शुरू होता है। कैल्क में स्प्रेडशीट में फॉर्मूला इक्वल से शुरू होता है। यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है, ठीक है। इसके अलावा प्लॉटर किसका एग्जांपल है? प्लॉटर मैंने आपको बताया था आउटपुट का एग्जांपल होता है, और आउटपुट का एग्जांपल आपका प्रिंटर भी होता है। सेव एज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस है। आपको सेव एज कराना है तो कंट्रोल शिफ्ट एस से करा सकते हैं। हेल्प के लिए शॉर्टकट की F1 यूज़ होती है, हेल्प के लिए F1 शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। और कमेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी होती है। इंसर्ट मेनू में आपको ये देखने को मिल जाता है। प्रेजेंटेशन किस प्रकार का है? तो जो प्रेजेंटेशन यानी इंप्रेस आएगा, इसमें अंडरलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल ये होती है, याद रखिएगा। डबल अंडरलाइन की कंट्रोल डी होती है। लाइन के नीचे लाइन को अंडरलाइन बोलते हैं, लाइन के ऊपर लाइन को ओवरलाइन बोलते हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा। .com जो डोमेन है ये कमर्शियल होता है। .edu एजुकेशनल होता है, ठीक है। और आपका MIL मिलिट्री वालों का होता है। .org ऑर्गेनाइजेशन होता है कोई, ORG सुना होगा ना आपने, ORG, .org यानी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है।
इसके अलावा फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल एच होती है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल के होती है, इटैलिक की कंट्रोल आई, बोल्ड की कंट्रोल बी, कॉपी की कंट्रोल सी, कंट्रोल की कट करने की कंट्रोल एक्स होती है, अंडो की कंट्रोल जेड और रेडो की कंट्रोल वाई होती है। ठीक है। और कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल करने की कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से भी आप कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल। राइटर फाइल में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट किस तरीके का, यानी जो आपका ये फ़ोन है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका पोर्ट्रेट है एक तरीके से, छोटा एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर ये आपका लैंडस्केप हो जाएगा। तो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है। अगर पूछेगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बताओ, तो इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है। क्या है? परम 8000 इसका नाम है, और वर्ल्ड का यानी दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो क्रे 1 हो जाएगा। तो ये जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डिजी लॉकर। डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है, आपने आप सभी को मैंने बताया था। डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रिकली सेव करके रख सकते हैं। एग्जाम सेंटर पे भी अगर आपको अपनी कोई आईडी दिखानी पड़ जाए तो डिजी लॉकर में दिखा सकते हैं, वो मान्य होती है। डिजी लॉकर दिसंबर 2015 में आया है, ठीक है। डिजी लॉकर कब आया था? ये भारत सरकार की एक पहल है, डिजिटली डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखना, यानी आपको हार्ड कॉपी में कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपको डॉक्यूमेंट लेस बनाता है, ठीक है। डिजिटली स्टोर करने की परमिशन देता है आपको, जो कि वैलिड होता है, गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है। हेड नोट और फुट नोट का ऑप्शन इंसर्ट मेनू में होता है। हेड नोट यानी जो पेज के ऊपर लगता है, फुट नोट पेज के नीचे लगता है, यू नो अबाउट इट। तो ये आप जानते ही हैं। अब यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया, डेवलप किया गया, दिया गया? यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है। एनपीसीआई की नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होती है। गूगल सर्च इंजन का एग्जाम्पल है, और क्रोम आपका वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल है। ऑटो करेक्ट किस मेनू में पाया जाता है? ऑटो करेक्ट आपका टूल्स मेनू में पाया जाता है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल भेजने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए एसएमटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है? तो एसएमटीपी का पोर्ट नंबर 25 होता है। गोल सीक किस मेनू में होता है? टूल्स मेनू में होता है। मेल मर्ज का ऑप्शन भी टूल्स मेनू में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ई कॉमर्स के कितने प्रकार हैं? ई कॉमर्स के 6 प्रकार होते हैं। जैसे आपका बी टू बी है, ठीक है। बी टू बी फुल फॉर्म पूछ लेता है बी टू बी की, बिजनेस टू बिजनेस। बी टू सी पूछ लेगा, बिजनेस टू कस्टमर। सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है। सी टू बी, कस्टमर टू बिजनेस। इस तरीके से 6 प्रकार होते हैं। एक स्लाइड में कितने व्यू यानी दृश्य जोड़े जा सकते हैं? तो एक स्लाइड में 10 दृश्य जोड़े जा सकते हैं। और इम्प्रेस में जो आपकी एक स्लाइड होती है, तो यानी एक ए फोर साइज पेज पे कितनी स्लाइडें प्रिंट की जा सकती हैं? तो 9 स्लाइडें प्रिंट की जा सकती हैं एक ए फोर साइज पेज पे। लिब्रे ऑफिस राइटर फाइल का पेज बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो अनटाइटल वन होता है। चाहे राइटर हो, कैलको, इम्प्रेस हो, अनटाइटल वन ही होगा। याद रखिएगा आप इसे। उमंग की फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसकी फुल फॉर्म होती है उमंग की। और ये पूछता है कि उमंग में एन का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। सेल किसे कहते हैं? आज क्वेश्चन आया था भाई कि सेल किसे कहते हैं, तो रो और कॉलम के मिलान को हम सेल बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड सेल, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम यानी रो और कॉलम के मिलान बिंदु को हम सेल कहते हैं। तो आज भी ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, तो लैंडस्केप होता है इम्प्रेस में। राइटर में पोर्ट्रेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन की फुल फॉर्म पूछी है। लैन का फुल यानी पूर्ण रूप क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, आज भी आया था ये क्वेश्चन, आप जानते हैं। अगर जिसका एग्जाम होगा आज M1R5 का, उसमें पूछा था लैन। तो लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होती है। साइकिल केस की शॉर्टकट की यहाँ पर जो पूछी है, साइकिल केस की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 होती है। शिफ्ट प्लस F3 याद रखिएगा। और मैचिंग में क्वेश्चन दे रहा है, मैचिंग में यानी साइकिल केस लिख देगा, सेव एज लिख देगा, 3-4 ऑप्शन लिखेगा, फिर उनके सामने उनकी शॉर्टकट की लिखेगा, मिलाओ कौन सी कहाँ पर है, और 4 ऑप्शन देगा, फिर नीचे ABCD करके कौन से का क्या है, यानी पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का डी, इस तरीके से 4 ऑप्शन में एग्जाम में आपसे पूछ रहा है। तो लैन की अगर पूछेगा तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगी। मैन की पूछेगा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क हो जाएगी। और वैन की पूछेगा वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। आईएसपी का उदाहरण है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी की फुल फॉर्म होती है, जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया, वीआई हो गया, एयरटेल हो गया आपका, ये सारे के सारे जो है इसकी फुल फॉर्म, सॉरी, यानी आईएसपी का एग्जांपल होते हैं। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म। और वीआई का मतलब वोडाफोन आइडिया होता है। इसके अलावा आईएसपी के एग्जांपल में बस यही पूछेगा, या तो आपको दे देगा एक जियो, बीएसएनएल, वीआई, और एक आपको दे देगा कुछ और ऑप्शन बना के पूछेगा इसमें से कौन सा आईएसपी का एग्जांपल नहीं है, तो आपको उसमें से फिर चुनना पड़ेगा। चेक, बैंक चेक को संशोधित करने के लिए MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर आपसे पूछेगा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ऑप से पूछेगा कि OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन भी आप कह सकते हैं, दोनों आपसे एक देगा, यानी या तो रीडर या रिकॉग्निशन। फुट नोट डैश पर रखा जाता है, यानी पेज के नीचे रखा जाता है। हेड नोट पेज के ऊपर रखा जाता है। टेलीग्राम का यूज़ किस लिए किया जाता है?
तो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए हम टेलीग्राम का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो फेसबुक मैसेंजर है वो भी आपका इंस्टेंट मैसेजिंग का ही एग्जांपल है। और फेसबुक के अलावा यानी फेसबुक मैसेंजर के अलावा व्हाट्सएप भी आपका इंस्टेंट मैसेजिंग का ही एग्जांपल है। बीसीसी की फुल फॉर्म पूछेगा तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगी बीसीसी की फुल फॉर्म। वैन की फुल फॉर्म जो होती है वो वाइड एरिया नेटवर्क होती है, मैंने आपको बताया अभी। इसके अलावा यहाँ पे 4 अगस्त के क्वेश्चन है ये। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी की फुल फॉर्म होती है रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कि आपकी एक अस्थायी मेमोरी है। कैल्क का फाइल एक्सटेंशन डॉट ओडीएस होता है। देखिए सेम क्वेश्चन पूछे कुछ अगले दिन भी। कंट्रोल पी से प्रिंट करते हैं, कंट्रोल जेड से अंडो करते हैं, कंट्रोल एक्स से कट करते हैं और कंट्रोल के से हाइपरलिंक करते हैं, कंट्रोल वाई से रैडो करते हैं। स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की F7 होती है। टूल्स मेनू में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइलों को ट्रांसफर करना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी की फुल फॉर्म होती है। उमंग की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी अभी, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होती है। किलोबाइट कितने के बराबर होता है? 1024। अब 1 KB यानी जो सॉरी आपका 1 MB होता है, 1 MB में कितने KB होते हैं? 1 MB में कितने KB होते हैं? तो 1024 KB होते हैं। KB MB यानी सबसे पहले KB, ठीक है, किलोबाइट, उसके बाद आपका MB मेगाबाइट, उसके बाद GB गीगाबाइट, उसके बाद आपका TB आता है, PB आता है, पेटाबाइट, टेराबाइट, इस तरीके से चलते हैं बड़े करके। सबसे छोटा KB याद रखिएगा। KB के बाद आपका MB आता है। 1024 KB में 1 MB होता है। और 1024 MB में आपका 1 GB होता है, 1 GB। 1 GB नेट मिलता है ना आपको, तो 1 GB मतलब 1024 MB मिलती है आपको। इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि मिलाओ इसको। अंडरलाइन सॉरी अनऑर्डर लिस्ट है, स्पेलिंग का है F7। सब सुपर स्क्रिप्ट का है Ctrl+Shift+P, सब स्क्रिप्ट का Ctrl+Shift+V और अनऑर्डर लिस्ट का Shift+F12। तो ये इस तरीके से मिला लेंगे आप, ठीक है। राइटर के सबसे ऊपर कौन सा बार दिखाया जाता है या शो होता है? तो आपको टाइटल बार दिखाया होता है। फॉर्मूला ऑब्जेक्ट किस मेनू में पाया जाता है? इंसर्ट मेनू में। फॉर्मूला ऑब्जेक्ट इंसर्ट मेनू में पाया जाता है। और मतलब दिख नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा तो सुना ही दे रहा होगा आपको, वैसे दिखाई भी दे रहा है। डेट की शॉर्टकट की Ctrl+सेमीकोलन होती है, डेट इंसर्ट करनी है अगर आपको। IMEI नंबर 15 डिजिट का होता है, ठीक है। और इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि आपके मोबाइल का अलग होगा, मेरे मोबाइल का अलग है, किसी और के मोबाइल का अलग होता है। द नंबर यानी थर्ड पर्सन का। द नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड ऑन ATM, ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, ये 16 डिजिट होते हैं। ATM जो ATM पे जो CVV होता है, CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, इसकी फुल फॉर्म होती है 3 डिजिट का होता है आपका CVV। और ATM कार्ड पे जो नंबर छपा होता है आपका फ्रंट साइड पे ही, वो जो है आपका 16 डिजिट यानी 16 डिजिट का होता है। टू एग्जिट लिब्रे ऑफिस वाट इज द शॉर्टकट की, यानी लिब्रे ऑफिस एग्जिट करने के लिए कंट्रोल क्यू का यूज़ करते हैं, बता चुका हूँ। OTP इज सेफ बिकॉज, OTP क्यों सुरक्षित है? तो डिफरेंट फॉर एवरी केस, वन टाइम पासवर्ड OTP की फुल फॉर्म होती है। जो OTP है ये डिफरेंट फॉर एवरी केस यानी हर बार के लिए अलग होता है। यूज़ ओनली वन टाइम यानी एक बार में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बार बार एक OTP को यूज़ नहीं किया जा सकता है। एक बार भेजा गया OTP 10 मिनट तक वैलिड होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जिन बच्चों ने क्वेश्चन भेजे थे यहाँ पर उनके नाम भी लिखे थे मैंने। हाउ मेनी मीन्यूज आर इन लिब्रे ऑफिस राइटर? राइटर में 11 होती हैं, बता चुका हूँ। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका फुल फॉर्म होता है ISP का। उमंग इज़ नॉट फॉर, जो उमंग है वो किसके लिए नहीं है? शिकारियों के लिए नहीं है उमंग, ठीक है। उमंग जो सर्विस प्रोवाइड करता है आपको, वो शिकारियों के लिए नहीं करता है। और उमंग को आप 23 भाषाओं में यूज़ कर सकते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ए बाइट इक्वल टू, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू ज्वाइन फेसबुक? फेसबुक ज्वाइन करना है 13 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है, मेल में यूज़ होता है। ईमेल में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। इसके अलावा ईमेल में भेजे गए डॉक्यूमेंट को अटैचमेंट बोलते हैं। ईमेल के साथ 25 MB तक की फाइल भेजी जा सकती है। ईमेल किसी को नया ईमेल भेजने के लिए कंपोज पे क्लिक करते हैं। इसके अलावा ईमेल में इनबॉक्स में आए हुए मेल होते हैं, सेंड बॉक्स में भेजे हुए मेल होते हैं, ड्राफ्ट में आपके इनपेंडिंग मेल होते हैं जो आपने किसी को भेजना चाह रहे थे नहीं भेज पाए, और ड्राफ्ट में आपके इनकम्प्लीट होते हैं। और जो आउट बॉक्स होता है उसमें आपके जैसे आप किसी को मेल भेज रहे हैं, उसके पास चला, मतलब आपने भेज दिया उसके पास नहीं पहुंचा तो आउट बॉक्स में चला जाता है। विच वन इज़ नॉट ए टाइप ऑफ मेमोरी? टाइप यानी कह रहा है कि विच वन इज़ नॉट ए टाइप ऑफ मेमोरी, तो कह रहा है कि टाइप ऑफ मेमोरी नहीं है। तो डबल EPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ पर ये कह रहा है। इसके अलावा KYC नो योर कस्टमर, KYC की फुल फॉर्म होती है। ट्विटर वाज क्रिएटेड बाय, ट्विटर को किसके द्वारा क्रिएट किया गया, बनाया गया? तो जैक डोरसी, ट्विटर के फाउंडर हैं जैक डोरसी। मार्च 2006 में ट्विटर बनता है, ठीक है, मार्च 2006 में। और इसके अलावा और भी नाम यहाँ पे बिज स्टोन है, जैसे इन्होंने भी थोड़ा इनका सहयोग किया, क्योंकि कोई भी
सिंगल आदमी या कोई एक आदमी किसी चीज़ को सक्षम नहीं होता करने में। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट होती है, 100% आएगी। राइटर में मैक्सिमम जूम परसेंट 600 नहीं 600% होता है। थिसारस की शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल प्लस F7 होती है, ये टूल्स मेनू में होता है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की जो होती है आपकी शिफ्ट प्लस F7 होती है। सिर्फ इस पे सिर्फ अगर पूछ रहा है स्पेलिंग चेकिंग की तो वहाँ पे F7 हो जाएगी। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की आपकी शिफ्ट प्लस F7 होती है। थिसारस की आपकी कंट्रोल प्लस F7 होती है। टूल्स मेनू में आपको देखने को मिलते हैं 3 ऑप्शन। फॉर्मूला में फेमस सर्च इंजन कौन सा है, तो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग फेमस है सारे। HTTP की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होती है। यहाँ पे कह रहा है कि अननोन प्रेजेंटेशन सेव किस नाम से सेव होता है, तो अनटाइटल वन पहला जो स्लाइड हो यानी सेव होते पहली स्लाइड या फाइल कह लो। RTGS से मैक्सिमम कितने रुपए कर सकते हैं, मिनिमम 2 लाख। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है, मिनिमम 2 लाख रुपए भेज सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अदर फुल फॉर्म लिखी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, FTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP की हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP की ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और POP की पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SMTP की सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, URL की यहाँ पे बता ही दिया आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है, तो आपका जो मून है ये टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। मैस हो गया, ट्री हो गया, रिंग हो गया, ये आपके टोपोलॉजी के प्रकार होते हैं। IPv6 128, IPv4 32 बिट, बोल्ड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल B होती है, इटैलिक की कंट्रोल I होती है। डबल EPROM की फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। DPI का फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच होता है। इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन .odp होता है। राइटर का .odt और कैल का .ods होता है। USSD का यूज़ करना है आपको, अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा एक मोबाइल में यूज़ होता है। USSD आप सभी जानते होंगे। ठीक है, जैसे आप मैसेज भेजते हैं, ये सिमिलर टू मैसेज जैसे आप करते हैं ना, टेक्स्ट मैसेज के समान होता है। जैसे आप किसी को मैसेज करते हैं तो सेम है। तो इसका यूज़ करना है *99# प्रेस करते हैं यानी डायल करते हैं। C2C का मतलब जो होता है कस्टमर टू कस्टमर होता है। B2B का बिजनेस टू बिजनेस होता है। मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मेनू में होता है, व्यू मेनू में होता है। रोलर की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट R होती है। अनवांटेड जो मेल होते हैं उनको स्पैम कहते हैं, हिंदी में जंक मेल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है कि रो एंड कॉलम 10,48,576 रो होती हैं। ठीक है, 1,024 कॉलम होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म होती है। वैन की वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगी। राइटर में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है, तो जस्टिफाई जो है नहीं होता है। लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है। लेफ्ट होगा, राइटर होगा, सेंटर होगा, लेकिन जस्टिफाई अलाइनमेंट राइटर में नहीं होता है। तो पूछ सकता है विच अलाइनमेंट इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, तो योर आंसर जस्टिफाई। फैट की फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल होता है। फैट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फाइल एलोकेशन टेबल हो जाएगी। भाई याद रखिएगा, लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, तो आपको लाइक करने से मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। राइटर का पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, ऑप्शन सेम टू सेम मिलेगा देखने के लिए, खुश हो जाओगे। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ATM की ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक नहीं ऑटोमेटेड होता है। मैनेज टेम्पलेट की कंट्रोल शिफ्ट N होती है। बुलेट लिस्ट की कंट्रोल शिफ्ट L होती है। और AI की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। नेक्स्ट है 5 अगस्त के क्वेश्चन है यहाँ पर, लिनक्स के बारे में विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट या विच ऑप्शन इज रॉन्ग अबाउट लिनक्स, तो इट इज़ पैड। लिनक्स के बारे में गलत कथन है कि ये पैड है यानी ये फ्री होता है, बल्कि कह रहा है कि गलत बताओ, तो इट इज़ पैड, ये आपका गलत हो जाएगा। कीबोर्ड का यूज़ किस लिए करते हैं, तो कीबोर्ड इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का एग्जांपल होता है। माउस भी इनपुट डिवाइस का एग्जांपल होता है। जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस का एग्जांपल होता है। तो ये सारे के सारे इनपुट और आउटपुट वाले याद रखने, क्योंकि इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन 100% देगा आपको एग्जाम में। कंप्यूटर को चलाने के लिए चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आपका MS वर्ड हो गया, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर में पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। बैंकों में पैन का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जो कि आपका 10 डिजिट का होता है, 10 अंकों का होता है। उमंग कितनी भाषाओं का समर्थन करता है, तो जो आपका उमंग है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, 23 भाषाओं को सपोर्ट करता है। कितने प्रतिशत लोग ऑनलाइन न्यूज़ प्राप्त करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसका आपको नेट पे सर्च करके आंसर देख लेना है। कितने % लोग ऑनलाइन न्यूज़ प्राप्त कर रहे हैं आज के समय में, 30, 40, 45, 50 इस तरीके से ऑप्शन में देगा। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप नहीं है, तो यूट्यूब जो है आपका, ये आपका इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप नहीं है, बल्कि आपका अगर पूछेगा उसमें टेलीग्राम, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सअप ये हैं। जबकि यूट्यूब तो एक वीडियो का प्लेटफॉर्म है, सोशल सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म, पब्लिक है। लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल L होती है। राइट की पूछता तो कंट्रोल R हो जाती। प्रिंट का दृश्य या प्रारूप देखने के लिए कंट्रोल शिफ्ट हो
अब देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू डायरेक्ट नहीं पूछेगा, पूछेगा कि प्रिंट का दृश्य देखना है, आपको प्रारूप देखना है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस तरीके से। तो प्रारूप जो है ना, प्रारूप देखना है, उसका प्रीव्यू देखना है आपको, तो कंट्रोल शिफ्टों से देख सकते हैं। लिनक्स का हार्ट किसे कहते हैं, तो कर्नेल को बोलते हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस भाषा पर काम करता है, सी प्लस प्लस और जावा पर भी कर सकता है। इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन डॉट ओडीपी होता है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII की फुल फॉर्म होती है। मैन का मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है। इम्प्रेस मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज इन डीएम, यानी ड्रॉप डाउन मेनू, डीएम का मतलब ड्रॉप डाउन मेनू, मिनिमम जो होता है वो 6 रहेगा, मैक्सिमम 96 रहता है। जो ड्रॉप डाउन मेनू होता है ना, उसमें आप चूज़ कर सकते हो मिनिमम 6, मैक्सिमम 96 कर सकते हैं। और अगर आप कीबोर्ड से करना चाह रहे हैं तो मिनिमम 2 रहेगा, मैक्सिमम 99.999 रहता है, ठीक है, ये रहता है। तो स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की F7 होती है, टूल्स मैंने बता चुका आपको। वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी होता है। फाइंड एंड रिप्लेस की कंट्रोल एच होती है, एडिट मेनू में मिलता है ये। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम है राइटर में, वो फ़ॉन्ट है आपका लिबरेशन सिर्फ, और जो कैल्क है उसमें लिबरेशन सैंस होता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक है, 1945 में बना, 1945 में इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। आपसे पूछ लेता है अर्पा नेट की फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, अर्पा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और नेट नेटवर्क, तो पहला नेटवर्क यही है आपका अर्पा नेट। 1969 में आया, 1969 में, 1970 का दशक पे, 1970 का दशक बोल सकते हैं, ठीक है। 1960 का दशक बोलेंगे क्योंकि दशक का मतलब 10 साल होता है ना, तो 1960 का दशक कहेंगे क्योंकि 1969 में तो आया था ये। तो 1970 का नहीं, 1960 का दशक, 1960 के दशक में 70 तक आएगा, 60 से 70 तक साल, यानी 10 साल, दशक यानी 10 साल। IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होती है। वैन का फुल फॉर्म, अच्छा वैन का यूज़ पूछ रहा है, तो स्टेट में, कंट्री में या किसी महाद्वीपों में यूज़ करते हैं हम वैन का। किसी बिल्डिंग में, किसी इमारत में यूज़ करना होता है, लैन का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। अब टाइम 30 मिनट हो गए हैं, और 30 मिनट लगभग और लगेंगे अभी। क्रिएट स्टाइल की शॉर्टकट की Shift+F11 होती है, ठीक है ना, Shift+F11। साइकिल केस की शॉर्टकट की Shift+F3 होती है। अंडरलाइन की शॉर्टकट की आपसे पूछेगा तो कंट्रोल यू हो जाएगा। HTTPS का पोर्ट नंबर पूछता है 443 हो जाएगा। HTTP का पूछेगा तो 80 हो जाएगा। इसके अलावा एक ही पत्र कई लोगों को भेजना है, मल्टीपल लोगों को, तो मेल मर्ज का यूज़ करते हैं, ये आपको टूल्स मेनू में मिलता है। URL के फुल फॉर्म बता चुका हूँ आपको मैं। ट्वीट करने के लिए अमीर होना ज़रूरी है, अमीर नहीं, बहुत ज़्यादा गरीब होना ज़रूरी है। ट्वीट कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा तो गरीब लोग ही एक्टिव है ना, नहीं ऐसी बात नहीं है, अमीर और गरीब सभी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कैल्क में पहली सेल का जो एड्रेस होता है ना, वो A1 होता है। रो को और कॉलम को रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, रो को करते हैं 1 2 3 रिप्रेजेंट, कॉलम को करते हैं आपका ABCD, ठीक है, ABCD करके, और आपको जो रो और कॉलम को मिला के जो बनता है उसको सेल बोलते हैं। पहली सेल का एड्रेस A1 होता है। पहली सेल में जाने के लिए पहली सेल में जाने के लिए कंट्रोल होम का यूज़ करते हैं, तो आप पहली सेल में पहुंच जाएंगे जिसका एड्रेस होगा A1। भीम की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होती है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। OSI में कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। ओपन सिस्टम इंटर करेक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है। OSI की 7 लेयर होती हैं। TCP/IP में 4 लेयर होती हैं, जो कॉम्बिनेशन है OSI की लेयर का, यानी OSI से ली गई है। टेबल इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 का यूज़ करते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए अर्पा की फुल फॉर्म क्या होती है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, अर्पा की फुल फॉर्म होती है। भीम कब लॉन्च हुआ, दिसंबर, यानी 30 दिसंबर 2016 में भीम को लॉन्च किया गया। तुरंत धन ट्रांसफ़र करने के लिए हम IMPS का यूज़ करते हैं, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम का। इसके अलावा इम्प्रेस में कौन सा प्रेजेंटेशन मोड नहीं है, तो हाफ स्क्रीन नहीं होता है। तीसरी पीढ़ी में क्या यूज़ किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया गया था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में आपका सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, थर्ड पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ पीढ़ी में अगर पूछेगा, अगर फोर्थ पीढ़ी में पूछता है ना तो क्या यूज़ किया गया था, तो उसमें आपको क्या लगाना है, फोर्थ पीढ़ी में VLSI, ठीक है, और जो फिफ्थ पीढ़ी में है उसमें ULSI, ठीक है, याद रखिएगा आप। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है मेरे भाई। इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा तीसरी पीढ़ी में। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, फोर्थ पीढ़ी में आपका, थर्ड में बता दिया ना इंटीग्रेटेड सर्किट, अब फोर्थ आ गया तो VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। और फिफ्थ पीढ़ी में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, मज़ा। एग्ज़ाम में जब जाओगे तो खुश हो जाओगे, मेरा वादा है आपसे। NEFT नेशनल, क्योंकि पूरे M1R5 का रिकॉर्ड है, रामबाण क्लास होगी एग्ज़ाम में, क्योंकि
यही नहीं छोड़ दूंगा सारा तो मैं। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नई आपको डायरेक्टरी बनानी है तो MKDIR कमांड यूज़ होती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका लिब्रे ऑफिस हो जाएगा। पूछेगा कि बताइए कौन सा इसमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, तो लिब्रे ऑफिस लगाना बिना डरे। फोटोशॉप क्या है? फोटो एडिटर है आपका। जैसे आपका टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड, ऐसे फोटोशॉप फोटो एडिटर है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कह सकते हैं। ई रकम इज रिलेटेड टू किसानों से संबंधित है। ई रकम UTF का यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है। विजार्ड का ऑप्शन आपका फाइल मेनू में होता है। गो टू पेज की शॉर्टकट की कंट्रोल G होती है। फॉर्मेटिंग स्टाइल फॉर्मेटिंग मार्क्स शॉर्टकट की कंट्रोल F10 होती है, व्यू मेनू में देखने को मिलता है। नेविगेटर का ऑप्शन आपको व्यू मेनू में होता है। F5 शॉर्टकट की होती है नेविगेटर की। हेडिंग 2 के लिए हम कंट्रोल 2 का, आज हेडिंग 3 पूछ लिया कि हेडिंग 3 के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2 और हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3। एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की कंट्रोल+Alt+E होती है। कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, वो पोर्ट्रेट होता है। राइटर में पोर्ट्रेट, इम्प्रेस में लैंडस्केप होता है। पेज ओरिएंटेशन। हार्ड डिस्क ड्राइव में नॉन वोलेटाइल माना जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव को नॉन वोलेटाइल माना जाता है। जैसे आपकी रोम होती है। स्टोरेज डिवाइस नहीं है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि डिलीट हो जाता है लाइट ऑन, वो सॉरी लाइट भागने के बाद। अब लाइट भागती नहीं है, चली जाती है। जॉयस्टिक किसका एग्जांपल है? इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है जॉयस्टिक। पेटीएम ई वॉलेट सेवा कब शुरू हुई? 2010 में। ठीक है, 2010 में। UPI की बता दिया है। NPCI लेज़र प्रिंटर जो है आपका नॉन इम्पैक्ट का है। नॉन इम्पैक्ट में 3 प्रिंटर फेमस आते हैं, जैसे आपका लेज़र प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर है। और जो आपका इम्पैक्ट है उसमें डॉट मैट्रिक्स आ जाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर आएगा, ड्रम प्रिंटर आएगा, चैन प्रिंटर आएगा। तो ये सारे आते हैं। एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4। ठीक है। इंटरनेट का मालिक है कौन? कोई नहीं है इंटरनेट का मालिक। आप सोचते होंगे इंटरनेट का मालिक मुकेश अंबानी है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कह रहा है सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की बता दो। सुपर स्क्रिप्ट की कंट्रोल+Shift+B होती है। सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल+Shift+P, सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल+Shift+B होती है, और सुपर स्क्रिप्ट की कंट्रोल+Shift+P होती है। ये तो फेमस क्वेश्चन है भाई, ये तो आते ही आते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो इसको तो बिल्कुल रट के जाना। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट से क्वेश्चन 100% आएगा भाई साहब। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है। इम्प्रेस का मिनिमम जूम परसेंट 5% रहेगा। फॉर्मूला किस से शुरू होता है? इक्वल से शुरू होता है। कैल्क और रो की संख्या 10,48,576 आपकी रो होती है। कॉलम 1024। कॉलम की संख्या शायद बढ़ गई है ना, एक बार उसमें चेक कीजिएगा, कुछ 16,000 करके तो नहीं है कैल्क में, क्योंकि एक्सेल में था शायद डेट जो बढ़ा है कॉलम आपकी। तो लेकिन इसमें जो क्वेश्चन देगा वो 1024 करके देगा आपको, एक बार चेक करिएगा। प्रिंट की शॉर्टकट की कंट्रोल+P होती है। स्पेलिंग चेकिंग की F7 होती है। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। व्हाट्सअप ग्रुप में कितने मेंबर ऐड हो सकते हैं? जो देखिए व्हाट्सअप ग्रुप होता है उसमें 1024 लोगों को ऐड कर सकते हैं। लिमिट बढ़ गई होगी, एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है। फंक्शन में मास्टर फंक्शन में मास्टर स्लाइड इज़ अवेलेबल इन विच मेनू, तो स्लाइड मेनू। ठीक है। विच व्यू इज़ नॉट अवेलेबल इन व्यू मेनू में कौन सा व्यू यानी ऑप्शन नहीं है, तो शॉर्टर व्यू इज़ नॉट अवेलेबल, शॉर्टर नहीं होता है। मिनिमम फ़ॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर, मिनिमम आपका 6 होता है, मैक्सिमम 96 होता है। सबसे ऊपर कौन सा बार दिखाई देता है? टाइटल बार। शॉर्टकट की पूछ रखी है। हाइपरलिंक की कंट्रोल क्या होती है? अलाइनमेंट फॉर, देखिए कंट्रोल R बताया था अभी आपको राइट अलाइनमेंट के लिए। सेव एज की कंट्रोल+Shift+S। पेस्ट स्पेशल की पूछी थी आज 15 जनवरी को, तो कंट्रोल+Shift भी हो जाएगा पेस्ट स्पेशल के लिए। कमेंट की कंट्रोल+Alt+C हो जाएगा, और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल+Shift+Alt+V हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर है मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफ इन ड्रॉप डाउन मेनू। कह रहा है कि मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है ड्रॉप डाउन मेनू में, तो ड्रॉप डाउन मेनू में तो 96 होता है ना मैक्सिमम, तो ठीक है। और अगर आप कीबोर्ड से करना चाहें तो 999.9 कर सकते हैं। CPU की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की, और WROM की राइट वंस रीड मैनी होती है। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल 48 बिट्स, IPv6 128 बिट, और IPv4 32 बिट। IPV यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 वर्जन 6। विथ सोशल नेटवर्किंग इज बिजनेस एंड मार्केटिंग ओरिएंटेड, लिंक्डइन हो जाएगा। लिंक्डइन पे आप जॉब भी सर्च कर सकते हैं, अपना कोई सोशल नेटवर्किंग साइट भी है। ट्विटर मैसेज आर कॉल ट्वीट, ट्विटर पे जो आप करते हैं वो ट्वीट कहलाते हैं, ट्वीट। एग्जांपल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग आपका व्हाट्सअप, टेलीग्राम एंड फेसबुक मैसेंजर इसके एग्जांपल होंगे। टेलीग्राम ग्रुप में कितने लोग जुड़ सकते हैं? अब टेलीग्राम ग्रुप की बात हो रही है तो 20,000। ठीक है, कितने टेलीग्राम में कितने लोग जुड़ सकते हैं? एक बार आप इसको चेक कर लेना भाई, लिमिट को 20,000 है, या 2 लाख भी हो सकते हैं,
क्योंकि फिर टेलीग्राम की बात कर रहे हैं ना, तो शायद इसमें 2 लाख लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो इसको चेक कीजिएगा, 20,000 शायद इसका आंसर नहीं होगा, लिमिट बढ़ गई है, आपकी जिम्मेदारी है चेक करके जाना एग्जाम में, क्योंकि बढ़ती घटती रहती है इसमें, तो कभी बढ़ जाती है, घटती तो नहीं है, खैर बढ़ती है। विच इज़ मोस्ट कॉमन ई कॉमर्स, तो बिजनेस टू बिजनेस, दो कंपनियों के बीच में जब व्यापार होता है तो B2B कहलाता है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, APS का फुल फॉर्म आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम APS का होता है। USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा हो जाएगा। ATM का ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। VR का वर्चुअल रियलिटी। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, जानकारी को छुपाने या कोड करने की प्रक्रिया ताकि केवल वह व्यक्ति ही पढ़ सके जिसके लिए संदेश भेजा गया है, हो जाएगा। व्हाट इज स्प्रेडशीट, आपका कैल्क हो जाएगा। वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक बोलते हैं। वर्कशीट के कलेक्शन को वर्कबुक कहेंगे। कैल्क में कितने चार्ट होते हैं, तो कैल्क में आपके 10 प्रकार के चार्ट होते हैं, 9 प्रकार के नहीं होते। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यू कैन ऐड व्यू साउंड ऑडियो एंड वीडियो। हाउ टू रिमूव ट्रांजिशन नन ट्रांजिशन पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन फाइल मेनू में होता है, कंट्रोल शिफ्ट और शॉर्टकट की होती है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोजैक 1990 में। मूविंग मीनिंग ऑफ BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। On what does AI is based on, machine learning and deep learning. What does cloud computing provide, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको फास्टर इनोवेशन और यहाँ पे फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी, हाँ इकोनॉमिक्स लिखा है ऑफ सेल। राइटर राइटर का फाइल एक्सटेंशन .odt होता है। ODS ही सब बता दिया मैंने आपको। राइटर का .odt, कैल का .ods, इम्प्रेस का .otp और राइटर में टेम्पलेट फाइल का .ott होता है। नेस्कॉम फ्यूचर स्किल वाज लॉन्च्ड 19 फरवरी 2018 में। वेब क्रोलिंग क्या है, फाइंडिंग एंड इंडेक्सिंग वेब पेजेस। एरिया वेयर टाइम इज सो ऑन कंप्यूटर कॉल टास्क बार बोलते हैं। विच बार इज नॉट अवेलेबल, तो उसमें एज आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा, तो आपको कंप्यूटर का नेम दिखाई नहीं देता है, ठीक है, नीचे। शॉर्टकट की फॉर स्टार्ट स्लाइड शो, तो F5 हो जाएगा। और करंट स्लाइड से शुरू करना है तो शिफ्ट F5 हो जाएगा, बता चुका हूँ। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल मैंने आपको ऐसे बताई थी, ठीक है। एंड द स्लाइड शो स्कैप पे करके प्रिंट प्रेजेंटेशन को कंट्रोल P और सेव करना है प्रेजेंटेशन को तो कंट्रोल S से कर सकते हैं। फोटोशॉप का फाइल एक्सटेंशन .psd होता है। फोटोशॉप का फाइल एक्सटेंशन पूछेगा ना तो .psd करेंगे। एग्जिट का ऑप्शन किस मेनू में होता है, फाइल मेनू में होता है एग्जिट का। नेक्स्ट कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर गो टू पेज, तो कंट्रोल G। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल P होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम परसेंट 600% हो जाएगा, कितना 600, मिनिमम 20% होता है यानी 20%। विच चार्ट इज नॉट अवेलेबल इन कैल्क, तो स्क्वायर कैल्क में 10 प्रकार के चार्ट होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, यहाँ पे लिखे हुए हैं उनके नाम, जैसे लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, स्टॉक चार्ट है, कॉलम चार्ट है, पाई चार्ट है, एरिया चार्ट है, XY चार्ट है, बबल चार्ट है और यहाँ पे कैंडलिस्ट चार्ट है। तो आपसे पूछेगा ना तो आप उसका बता सकते हैं कौन कौन से होते हैं। वैन की वाइड एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म होती है। सुपर स्क्रिप्ट की, सब स्क्रिप्ट की बता चुका हूँ। HTTP की फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म लिखी है यहाँ पे, आप इनको सोचे क्या हो सकती है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उमंग की यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यूज गवर्नेंस। अब क्वेश्चन सेम टू सेम, यानी बार बार वही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कल भी क्वेश्चन वही आएंगे जो थोड़े बहुत आ जाए हैं, थोड़े बहुत लेगा, बाकी और भी लेगा। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और WSN वायरलेस सेंसर नेटवर्क होती है, WSN की फुल फॉर्म जी। न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल M और लिब्रे ऑफिस राइटर का .odt हो जाएगा। कंट्रोल B से बोल्ड करेंगे। इंसर्ट करनी है टेबल, कंट्रोल प्लस F12 करेंगे। चार्ट कैल्क में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F11 हो जाएगा शॉर्टकट। कैल्क में डेटा को शॉर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट S, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की कंट्रोल A होती है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। पेस्ट करने की कंट्रोल V होती है। रोम आपकी जो है, रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है, रीड यानी सिर्फ पढ़ सकते हैं इसको। फॉर्मेटिंग मार्क्स कंट्रोल प्लस F10 फॉर्मेटिंग मार्क्स की शॉर्टकट की होती है। साइड बार की कंट्रोल प्लस F5 हो जाएगी। फुल स्क्रीन करना है कंट्रोल शिफ्ट J होगा। पेज ब्रेक करना है कंट्रोल प्लस एंटर। लाइन ब्रेक करना है शिफ्ट प्लस एंटर, इंसर्ट मेनू में होता है। इम्प्रेस बाय डिफॉल्ट बाय जो इसका नेम होता है टाइटल 1 होता है। शॉर्टकट की फॉर्मूला तो F2 हो जाएगा इसमें। ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी कंट्रोल प्लस F3। ऑटो करेक्ट ऑप्शन किस मेनू में होता है, ये टूल्स मेनू में होता है आपका ऑटो करेक्ट ऑप्शन। स्पेलिंग ऑटोमेटिक सही होती चले ऑटो करेक्ट से कर सकते हैं। करंट विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल W होगी। सेव रिमोट का ऑप्शन फाइल मेनू मिलता है। डुप्लीकेट की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 हो जाएगी। डुप्लीकेट की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, शिफ्ट प्लस F3। मास्टर स्लाइड का ऑप्शन व्यू मेनू में आपको देखने को मिलेगा। रोलर की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट R होगी और स्टेटस बार का ऑप्शन व्यू मेनू में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा होगा आपको।
शॉर्टकट की फॉर टेक्स्ट बॉक्स F2 हो जाएगा, ठीक है, F2। अब मैं इस वीडियो को अगर चाहूँ तो मैं 2 घंटे की भी कर सकता था, लेकिन समय नहीं है आप सभी के लिए, मतलब आप सभी के पास समय नहीं है, मेरे पास तो आपके लिए है समय, इसलिए तो वीडियो बनाई जा रही है। अब जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे कल, मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम खुश तो हो जाएं एग्ज़ाम सेंटर में, जब बाहर निकल के आए एग्ज़ाम सेंटर से, कि यार जो पढ़ा है कम से कम वो आया। बाकी तो चलता रहेगा, बस सब्सक्राइब करके जाना, ये आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा यार, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तो हमें भी तो लगना चाहिए, ये मेहनत हो रही है आपके पीछे। हेडर और फुटर, इंसर्ट, प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल शिफ्ट हो, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, कंट्रोल शिफ्ट एम हो जाएगा। जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड पे जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F5 करते हैं। स्लाइड से स्टार्ट शुरू करना है आपको F5 से, करंट स्लाइड से शुरू करना है तो शिफ्ट F5 हो जाएगा। B2B, बिजनेस टू बिजनेस होता है। TCP IP में आपकी 4 लेयर, OSI में 7 लेयर होती हैं। UPI NPCI के द्वारा, मेल भेजने के लिए SMTP, प्राप्त करने के लिए POP3। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ट्विटर को किस नाम से जानते हैं? माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से। सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया जो है वो फेसबुक हो जाएगा। ईमेल में कितना स्टोरेज होता है? ईमेल में 15 GB, ठीक है, स्टोरेज होता है 15 GB, 25 MB तक की फाइल भेज सकते हैं ईमेल से। BCC का यूज़ होता है, BCC का यूज़ कहाँ होता है? ईमेल में। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ORS की शुरुआत कब होती है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जुलाई 2015 हो जाएगा। NEGP जो है कि सबसे सफल प्रोजेक्ट है PSP, पासपोर्ट सेवा परियोजना। उमंग किस पहल का हिस्सा है? डिजिटल इंडिया का, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देता है। डिजिलॉकर में से किससे अप्रूव कर सकते हैं? आधार कार्ड से कर सकते हैं। सारथी कब लॉन्च हुआ? जुलाई 2017 में, यानी 17 जुलाई 2017। डेबिट कार्ड में CVV का मतलब क्या होता है? तो डेबिट कार्ड में अगर CVV पूछता है ना, तो इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो इसका हो जाएगा कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। CVV की फुल फॉर्म होती है, 3 डिजिट का होता है आपका, ठीक है। कितने डिजिट का? 3 डिजिट का होता है आपका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। APS की फुल फॉर्म आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो जाएगा। QR कोड जो है ना, QR कोड को डेंसो वेब ने बनाया, विकास किया। और क्विक रिस्पॉन्स कोड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी 1994, 1994 में। इसके अलावा OTP इज़ वैलिड फॉर, OTP जो है 10 मिनट के लिए वैलिड रहता है। वन टाइम पासवर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। पहला माइक्रो ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन आधार बेस्ड किसने बनाया? DCB ने बनाया। किस बैंक ने? DCB की फुल फॉर्म क्या होती है? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, डेवलपमेंट करके कुछ होगा, है ना। और NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की समय सीमा 2400 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, ठीक है। ये आज के क्वेश्चन है जो आज पूछे गए थे 15 जनवरी को, तो एक बार देख लीजिए फटाफट इसको भी। कॉलम यानी सेल किसे बोलते हैं? रो और कॉलम के मिलान बिंदु को सेल बोलते हैं। अब जो आज की क्वेश्चन है आप ये देख लीजिए, जो मैंने पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन है नहीं है। लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होती है। कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? उमंग 23 भाषाओं को सपोर्ट करता है। सुपर स्क्रिप्ट की और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट बी बताई मैंने आपको, देखिए वहाँ से बताइए। RTGS NEFT की फुल फॉर्म बताइए, तो वहाँ से भी जो है क्वेश्चन आया है। अब ये जो ई बुक है हमारी, वो उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी वो सारे क्वेश्चन उसमें हैं, तो वहाँ बच्चे पढ़ के गया होगा तो करके आया होगा आराम से। यहाँ पर है शॉर्टकट की इंसर्ट सेल, इंसर्ट करानी है तो कंट्रोल++ से करा सकते हैं। शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 3, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल 3, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2 यूज करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन .odt होता है, आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की कंट्रोल+Shift+V और पेस्ट की कंट्रोल V होती है। फेसबुक के फाउंडर पूछे मार्क जुकरबर्ग, यानी सारे क्वेश्चन ई बुक से हैं। हाउ मैनी लैंग्वेज सपोर्ट लिब्रे ऑफिस? 120 से ज़्यादा, या 120 कह सकते हैं। फर्स्ट सेल एड्रेस आपका A1 होता है। प्रिंट प्रीव्यू की कंट्रोल शिफ्ट होती है। और स्पेलिंग चेकिंग की जो F7 होती है, टूल्स मेनू में ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है, ईमेल में यूज़ करते हैं। IPv4 32 बिट का होता है। IPv6 128 बिट का होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल आपका 48 बिट का। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP की फुल फॉर्म होती है। इम्प्रेस में जो नेम होता है बाय डिफ़ॉल्ट वन टाइटल वन होगा। हाइपरलिंक के लिए हम कंट्रोल के का यूज़ करते हैं। जो आपका ई कॉमर्स का एग्जांपल पूछा था, आपका फ्लिपकार्ट हो जाएगा, अमेजोन हो जाएगा। करंट स्लाइड कंट्रोल M से करा सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका लिनक्स, जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। यूनिक्स भी आपका, उबंटू भी, विंडोज़ भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? जो आपका विंडोज़ है सर्च इंजन नहीं था। आज पूछा गया था ये क्वेश्चन। मेल मर्ज किस मेनू में होता है? टूल्स मेनू में होता है। इंसर्ट करानी है टेबल, कंट्रोल+F12 से करा सकते हैं। शॉर्टकट की साइड बार कंट्रोल+F5 हो जाएगा। कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता? जस्टिफाई, ये क्वेश्चन आया था, देखिए। कंट्रोल Q से आप एग्जिट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस फाइल मेनू में ये ऑप्शन होता है। TCP IP में 4 लेयर होती हैं। मैक्सिमम जूम परसेंट लिब्रे ऑफिस राइटर में 600% होता है। भीम की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होती है। मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की कंट्रोल+Shift+N हो जाएगी। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका डॉट मैट्रिक्स, ड्रीम प्रिंटर और आपका डेजिबल प्रिंटर, चैन प्रिंटर आता है। B2B, बिजनेस टू बिजनेस होता है, ये आपका ई कॉमर्स का प्रकार है। अंडो
की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड और रेड की कंट्रोल वाई होती है। कमांड की कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी होती है। इंसर्ट मेनू में देखने को मिल जाएगा। गोल सी का ऑप्शन टूल्स मेनू में डिजी लॉकर के बारे में गलत कथन पूछेगा तो आपसे देखना पड़ेगा कि कौन सा है, ठीक है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा। एसएमटीपी की फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगी। इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल में आपका आएगा टेलीग्राम, व्हाट्सअप आएगा, फेसबुक मैसेंजर आ जाएगा, ठीक है। ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए जो है, एक सेकेंड, देखिए ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए कितने कैरेक्टर, 280 कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ट्विटर के फाउंडर आपको बताने के कौन है, ठीक है। ट्विटर पेज ओरिएंटेशन जो है वो आपका पोर्टेड है। टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईएमईआई का इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है। ओटीपी क्यों ज़रूरी है बता चुका हूँ। ओएसएस का फुल फॉर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। जस्टिफाई इज़ जॉयस्टिक इज एग्जांपल ऑफ, तो इनपुट डिवाइस का, और रैम और रोम से क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। फुल फॉर्म आपको पता ही है, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन आपको बताए हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे या तो लिब्रे ऑफिस से आते हैं ज़्यादा, या बाकी चैप्टर से, ईमेल से और सर्च इंजन से, इस सब से आते हैं। मतलब आरटीजीएस से फुल फॉर्म ज़्यादा आती हैं और शॉर्टकट की। तो इसलिए जिसका M1R5 का एग्ज़ाम होगा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक, एक तो लिब्रे ऑफिस की मैराथन वाली क्लास देख के जाना ज़रूर, जिसमें राइटर, कैल्क और इम्प्रेस सभी की मेनू डिस्कस किए हैं। और इसके अलावा ये वीडियो देख लेना। इस वीडियो में मैंने कम से कम, आपको मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन लगभग 200 क्वेश्चन आपको बता दिए होंगे। लगभग 200 क्वेश्चन बता चुका हूँ। और 200 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मेरा आपसे वादा है, एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे और जो है आप खुश होकर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलेंगे। कुछ क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में थोड़े से घुमा फिरा के दे सकता है, जो आपको टफ लग सकते हैं। डरना बिल्कुल नहीं है, उनको भी करके आना है। तुक्का मार के आओ, कुछ ही करके आओ, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना बिल्कुल भी, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर छोड़ दिया तो वो आपके फेल होने का कारण बन सकता है। तो कोई भी भाई बहन क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। कितने भी क्वेश्चन आए आपको करने हैं, उसके बाद तुक्के लगाओ। ज़्यादातर जो ऑप्शन डी होता है उपरोक्त सभी वाला, वो ऑप्शन होता, यानी ज़्यादातर चांस होते हैं कि वो सही होगा, ठीक है। तो जो भी एग्ज़ाम देगा क्वेश्चन हमें ज़रूर भेजा करें। आप M2 का एग्ज़ाम दें, M3 का दें, M4 का दें, पाइथन का दें, किसी का भी दें, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपको याद रहेगा वो क्वेश्चन हमें ज़रूर बताइएगा। आप, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखिए कम से कम 50 मिनट कम से कम बोलते बोलते हो गए। सब्सक्राइब के लिए बीच में नहीं बोलता हूँ, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो बच्चा एग्ज़ाम दे के आए हमें ज़रूर बताए कितना स्कोर करके आ रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।